1500 नए सरकारी तौर पर भर्ती होने वाले अफराद को ऑर्डर्स तकसीम किए। जो प्रोजेक्ट मुल्क के नाम वक्फ किए गए हैं इनमें IIT बदाई, IIT तिरुपति, IIT जम्मू, IIT DM कांचीपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स, IIS जदीद टेक्नोलॉजी और भी कुछ इदारे हैं जिन्हें आज वजीर आजम ने न सिर्फ इफ्ताह किया और कुछ एक का संग बुनियाद भी रखा। वजीर आजम ने मुल्क में 3 नए IIM यानी IIM जम्मू, IIM बोधगया और IIM विशाखापट्टनम उसका भी इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स विजयपुर सांबा जम्मू का भी इफ्तिताह किया। यह इंस्टीट्यूट जिसका संग बुनियाद भी वजीर आजम ने फरवरी साल 2019 में रखा था, मरकजी सेक्टर स्कीम प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कायम किया गया है। आज के इस प्रोग्राम को अंजाम देने के लिए जम्मू कश्मीर की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं और उसके साथ साथ जम्मू और कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता, हजारों कारकुनान यहां पर आए हुए थे और आज वो बराह रास्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी को यहां समाअत कर रहे थे। आज के इस दौरे पर जम्मू कश्मीर की नजरें टिकी हुई थी, जम्मू कश्मीर की नजरें लगी हुई थी और बाज लोग ये भी आज तवक्का कर रहे थे कि शायद आज जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिलाने से मुतल्लिक कोई बयान वजीर आजम यहां पर जारी करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ है। बाद सियासी हलकों की जानब से इस तरह की चिमागोयां भी हो रही थी और उसके साथ साथ ये तवक्कात भी थी कि शायद आज ही कि जब आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद वजीर आजम यहां पर आ रहे हैं तो शायद एक बड़ा ऐलान यही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वजीर आजम का खास जो तवज्जो है वो तरक्याती मंजरनामे पर रहा है और मोदी की जो सरकार है उन्होंने जम्मू कश्मीर के विजाविज जो डेवलपमेंट्स किए हैं, जो कारनामे किए हैं, उस पर खासी नजर उनकी रही है। लेकिन इस दौरान वजीर आजम जम्मू कश्मीर के अंदर हो और आर्टिकल 370 की बात न हो, यह मुमकिन ही नहीं है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर कई दहाइयों तक खानदानी सियासत का शिकार रहा है। उनका कहना है कि खानदानी राज की सियासत करने वालों ने सिर्फ अपना मकसद देखा है। इस खानदानी राज की सियासत का सबसे ज्यादा नुकसान नौजवान उठा रहे हैं, यह वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा। ताहम वजीर आजम ने यह भी कहा कि मुझे इत्मीनान है कि अब जम्मू कश्मीर को इस खानदानी राज की सियासत से आजादी मिल रही है। साथ ही साथ उन्होंने 370 का जब जिक्र किया तो कहा कि जम्मू कश्मीर की तरक्की और जम्मू कश्मीर को मुल्क से जुड़ाने और मिलाने में आर्टिकल 370 सबसे बड़ी दीवार थी। उन्होंने कहा कि इस दीवार को बीजेपी सरकार ने वहां अब जिंदगी की चहल पहल दिखाई देती है। साथियों, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में दशकों तक सरकार चलाई, उन्होंने कभी आपकी आशाओं आकांक्षाओं की परवाह नहीं की। चले, वजीर आजम यहां पर तकरीर कर रहे थे और खासतौर पर उन्होंने न सिर्फ 370 बल्कि परिवारवाद पर भी बात की, लेकिन उससे बढ़कर उनका जो तकरीर थी या उनकी जो स्पीच थी वो ज्यादा जो मुनहसर रही है वो डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स पे रही है। उन्होंने कहा कि जब से जम्मू कश्मीर के अंदर साल 2014 से ही तरक्की के ग्राफ में इजाफा हो रहा है और यही वजह है कि 32,000 करोड़ रुपए की मालियत के जो प्रोजेक्ट्स हैं न सिर्फ उनका इफ्तिताह किया जा रहा है, कुछ का संग बुनियाद भी रखा जा रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही मंत्र तो विकसित जम्मू कश्मीर की बुनियाद है। भाइयों और बहनों, एक वो दिन भी थे जब जम्मू कश्मीर में से सिर्फ निराशा की खबरें आती थी। बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव, ऐसी ही बातें जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य बना दी गई थी। लेकिन अब आज जम्मू कश्मीर
विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आज ही यहां 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट उसका शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण किया गया है। जो सरकारें सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने में जुटी रहती हैं, वो सरकारें अपने राज्य के दूसरे युवाओं का भविष्य ताक पर रख देती है। ऐसी परिवारवादी सरकारें युवाओं के लिए योजनाएं बनाने को भी प्राथमिकता नहीं देती। सिर्फ अपने परिवार की सोचने वाले लोग कभी आपके परिवार की चिंता नहीं करेंगे। मुझे संतोष है कि जम्मू कश्मीर को इस परिवारवादी राजनीति से मुक्ति मिल रही है। अगली खबर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर के मौसम की, जहां आज वादी कश्मीर के अंदर लगभग चारों तरफ या चारों अतराफ आज बर्फबारी देखने को मिली। यानी नॉर्थ से लेकर साउथ और साउथ से लेकर सेंट्रल कश्मीर के हर जिले के अंदर, हर इलाके के अंदर आज खासी बर्फबारी हुई है। शहर के अंदर अगरचे कुछ इंच बर्फ जो है जमा हुई, लेकिन जो गांव देहात है वहां 1 फुट से लेकर 1.5 फुट तक की जो बर्फ है वो भी देखी जा सकती है। ये अभी के जो मनाजिर हैं ये आप बराह रास्त गुलिस्तान न्यूज पर देख रहे हैं। ये अभी शहरी श्रीनगर के अंदर ये बर्फबारी हो रही है और आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस स्पीड से और बड़ी तेजी के साथ यहाँ बर्फ हो रही है। हालांकि आज माही फरवरी है, आज जुलाई कलान नहीं है और इसी वजह से जो ये बर्फ है ये ज्यादा देर तक जमा नहीं रहती है और बर्फ जमती भी नहीं है। महकमा मौसमियात का कहना है कि इसके बावजूद कि बर्फ हो रही है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर मुस्बत में है और बर्फ जमती नहीं है। दूसरे इलाकों के भी जो तस्वीरें हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। श्रीनगर के एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं जो हम अभी आपकी नजर कर रहे हैं और जम्मू श्रीनगर माफ कीजिएगा जो श्रीनगर का हवाई अड्डा है यहां से भी आज बेशतर परवाजों को मनसूख किया गया है। हालांकि अर्ली इन द मॉर्निंग आज कुछ परवाजें यहां पर आई हुई थी, लेकिन बाद में जब ज्यादा बर्फबारी हुई तो उसके बाद परवाजों का जो ऑपरेशन है उसको फिलहाल सस्पेंड किया गया है और तकरीबन आज शाम तक अब कोई भी परवाज ना श्रीनगर के हवाई अड्डे पर लैंड करेगी और ना ही टेक ऑफ करेगी। और इसके अलावा बारामूला की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। ये बारामूला की तस्वीरें हैं जो हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी खासी बर्फबारी हो रही है। हालांकि यहाँ कल भी बर्फबारी हुई थी, 1-2 इंच के करीब यहाँ बर्फ जमा हुई थी। कुपवाड़ा के अंदर इससे ज्यादा ही बर्फ जमा हुई थी, लेकिन आज यहाँ फिर से बर्फबारी हो रही है। बारामूला के साथ साथ ये तस्वीरें बारामूला की हैं, लेकिन उसके बाद शोपियां की तस्वीरें भी आपकी नजर करते हैं। शोपियां जो कि साउथ कश्मीर का जिला है और ये शोपियां कस्बे की तस्वीरें हैं। कल तक शोपियां के बालाई इलाकों के अंदर हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी हो रही थी, लेकिन आज जोरदार बर्फबारी शोपियां के अंदर भी देखी जा सकती है। बडगाम के अंदर भी और गांदरबल यानी सभी मकामात पर आज बर्फबारी हुई है, जैसा कि महकमा मौसमियात की जानब से पेशन गोई भी की गई थी। इसी खबर को लेकर कि महकमा मौसमियात की पेशन गोई क्या रहेगी, जानने के लिए हमारे साथी इरफान फाजिल हमारे साथ है। इरफान, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे कि महकमा मौसमियात की क्या पेशन गोई हैं आइंदा 24 घंटों के मौसम के हवाले से। फिलहाल जिस तरीके से महकमे मौसमियात को लेकर मैं बात करूंगा, जिस तरीके से उन्होंने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी मगरबी हवाओं के बारे में बताया था कि कहा था कि ये इम्पैक्ट करेगा 19 तारीख से लेकर 21 तारीख की शाम तक, तो इसका असर जो है खास तौर पर मैदानी इलाकों के साथ साथ बालाई इलाकों पर दिखाई दे रहा था। पहले हमने देखा कि मैदानी इलाकों में बारिशें हो रही थी, मगर आज सुबह 10 बजे के बाद ही मॉर्निंग में ही जी हाँ काफी ज्यादा बर्फीला मौसम जो है, खासतौर पर बर्फबारी जो है मैदानी इलाकों पर दिखना शुरू हो गया और अभी भी लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला
सिलसिला जो है तकरीबन 21 की शाम तक बताया जा रहा है। और खास तौर पर अगर हम बात करें तो सड़कों पर काफी ज्यादा बर्फ भी जमा हो चुकी है, मगर इसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने स्नो क्लियरेंस मशीन्स जो है सड़कों पर लगा रखी हैं। खास तौर पे एयरपोर्ट रोड को लेकर भी काफी क्लियरेंस जो है स्नो कटर मशीन है वो लगाई गई है। इस बीच हमने देखा कि कई जगह पर वाटर लॉगिंग के भी मनाजिर है, यानी काफी ज्यादा सड़कों पर पानी भी जमा हो चुका है। मगर साथ ही साथ अगर एयरपोर्ट को लेकर मैं बात करूं, जिस तरीके से परवाजों के हवाले से खबर आ रही है, सुबह 10 बजे तक तो मॉर्निंग में फ्लाइट्स आ रही थी, मगर उसके बाद जब बर्फबारी काफी ज्यादा तेज हो गई तो रनवे को क्लियर करने के लिए डिफिकल्टीज आ रही थी और कैट और एलएस सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा था ठीक से, जिसकी वजह से हमने देखा कि कुछ फ्लाइट्स को स्टैंड बाय रखा गया। मगर अभी हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी के कुछ लोगों से बात करके कंफर्म किया है कि क्या शेड्यूल है, किस तरीके से फ्लाइट्स आगे रहेगी। तो उनका मानना है कि आज जितनी भी फ्लाइट्स श्रीनगर जो आ रही थी या जा रही थी वो मुकम्मल तौर पर कैंसिल हो गई है और नई फ्लाइट्स के लिए जो है रीशेड्यूलिंग की जा रही है। तो फिलहाल लगातार मौसमी महकमियात का मानना यह है कि 21 तारीख की शाम तक जो है बर्फबारी का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल मगरिबी हवाओं का असर वादी कश्मीर में खूब दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जानकारी देने के लिए। आप हमें महकमा मौसमियात की पेशन गोई के हवाले से आगाह कर रहे थे और श्रीनगर के हवाई अड्डे पर जो फ्लाइट्स का जो शेड्यूल है वो किस तरह का रहेगा उस निस्बत से हमारे नाज़रीन तक जो मालूमात है वो पहुंचाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर राजौरी के अंदर भी जो बालाई इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हुई है, लेकिन जो मैदानी इलाके हैं वहां पर बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है। और इस हवाले से जमशीद मलिक हमें राजौरी के निस्बत से कि वहां का मौसम किस तरह का है उस निस्बत से हमें आगाही दिलाएंगे। पहाड़ी इलाकों में हल्की हल्की बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश के साथ ज़ालाबारी का सिलसिला बदस्तूर तीसरे रोज भी जारी है, जिसके चलते लोगों को कई किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरहदी जिला पुंछ के सुनकोट इलाके से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक 16 घरों के साथ 3 स्कूल की इमारतें और 10 के करीब गौखानों को काफी नुकसान पहुंचा है इस बारिश के चलते। वहीं दूसरी तरफ अगर खिता के अंदर बात करें तो बिजली का निजाम पूरी तरह धर्म भरम होकर रह गया है, जिसके चलते राजौरी के बुद्दल इलाके की बात करें, कोटरंका या थाना मंडी के इलाके की बात करें, यहाँ पिछले कई घंटों से बिजली का निजाम पूरी तरह ठप पड़ा है। वहीं खिता के अंदर लगातार हो रही बारिशों से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि मुसलसल हो रही बारिशों से जहां लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, इसी महीने 23 तारीख से गुजरात के सूरत में पावर लिफ्टिंग कंपटीशन होने जा रहा है और इस हवाले से जहां मुल्क भर की टीमें इस प्रोग्राम के अंदर इस कंपटीशन के अंदर हिस्सा ले रही हैं, वहीं पर मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर से भी टीमें रवाना हो रही हैं। ये मुकाबले जूनियर, सब जूनियर और मास्टर कैटेगरी के खिलाड़ियों के दरमियान होंगे। जम्मू कश्मीर से भी 15 खिलाड़ी इन मुकाबलों में शिरकत कर रहे हैं। इन खिलाड़ियों ने यहां अच्छी कारकर्दगी भी दिखाई है और इस टीम की सिलेक्शन मेरिट पर हुई है। इस हवाले से बेंच प्रेस की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी गई है और उन्होंने इस टूर के हवाले से क्या कुछ कहा, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सूरत गुजरात में कुछ दिन के बाद 23 फरवरी 2024 से लेकर 25 फरवरी 2024 तक पावर लिफ्टिंग कंपटीशन होने जा रहा है, जिसमें देश के सभी स्टेटों से जो खिलाड़ी हैं वहां पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहे हैं, जिसमें जूनियर कैटेगरी, सब जूनियर कैटेगरी और मास्टर की कैटेगरी के खिलाड़ी उसमें भाग लेंगे। उसी प्रकार जम्मू कश्मीर से भी 15 खिलाड़ी जो जूनियर कैटेगरी, सब जूनियर कैटेगरी और मास्टर कैटेगरी के जो खिलाड़ी हैं वो उसमें भाग लेने जा रहे हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो लास्ट मंथ हमारे यहाँ जो नेशनल स्टेट की जो हुई थी कंपटीशन पावर लिफ्टिंग की, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उसमें ये अव्वल नंबर पे आए हैं और वही अब सूरत गुजरात में जा रहे हैं जो 23 फरवरी और 25 फरवरी के बीच में जो कंपटीशन हो रहे हैं उसमें भाग लेने के लिए। मैं उन सभी खिलाड़ियों का हार्दिक दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये आशा करता हूं कि वो आने वाले इस कंपटीशन में
भाग लेके अव्वल नंबर पे आएंगे और हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। और मैं श्रीनगर के अंदर आज इग्नो यानी रीजनल सेंटर इग्नो का जो है उनकी जानब से एक तकरीब मुनक्कद हुई। दरअसल ये तकरीब 37th कन्वोकेशन के हवाले से मुनक्कद हुई है, जिसमें आज बच्चों को डिग्रियों से नवाजा गया। आपको बताते चले कि आज सबसे बड़ी तकरीब इस कन्वोकेशन के हवाले से नई दिल्ली के अंदर जो सबसे मेन कैंपस है वहां पर मुनक्कद हुआ था, लेकिन इस हवाले से कुछ रीजनल सेंटर्स का इंतखाब भी किया था, जिसमें श्रीनगर का इग्नो रीजनल सेंटर भी शामिल है। और यहां पर भी तकरीबन 9000 के करीब जो बच्चे हैं वो इस कन्वोकेशन के लिए एलिजिबल थे। इस कन्वोकेशन के हवाले से जो रीजनल डायरेक्टर श्रीनगर डॉक्टर शाहनवाज है, उन्होंने गुलिस्तान न्यूज के साथ बात की और दीगर जो यहां पर बच्चे थे उन्होंने भी बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आज इग्नो अपना 37वां जो कन्वोकेशन है वो सेलिब्रेट कर रहा है। उसमें इग्नो का जो मेन फंक्शन है इग्नो नई दिल्ली में मेन कैंपस में हो रहा है, और उसके साथ साथ कुछ रीजनल सेंटर्स को भी सिलेक्ट किया गया है रीजनल कन्वोकेशन कंडक्ट करने के लिए। उसमें रीजनल सेंटर श्रीनगर क्योंकि एक बड़ा रीजनल सेंटर है, उस वजह से इग्नो रीजनल सेंटर श्रीनगर को भी मौका दिया गया है ये कन्वोकेशन फंक्शन ऑर्गेनाइज करने का। इस कन्वोकेशन फंक्शन में आज 9000 से ज़्यादा हमारे पास जो स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल है इस कन्वोकेशन के लिए, वो 9000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आज हम वो डिग्रीज दे रहे हैं इस कन्वोकेशन में। उसमें से 2214 जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ऑप्ट किया था कि वो ये डिग्रीज इस कन्वोकेशन में लेंगे जो रीजनल कन्वोकेशन होगा, तो आज हमने उनको ये 214 स्टूडेंट्स को वो डिग्रीज यहाँ पर रीजनल कन्वोकेशन में दी। रीजनल सेंटर श्रीनगर बहुत सारे जो ऐसे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं उनका एक पार्ट है। जैसे मैं बात करूं ई विद्या भारती प्रोजेक्ट की, जिसमें हम 19 अफ्रीकन कंट्रीज तक तालीम पहुंच। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ जान है। आज हम यहाँ पे आए थे इग्नो का जो कन्वोकेशन आज यहाँ पे हो रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स में जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को आज यहाँ पे डिग्रियां मिली। अगर हम इग्नो की बात करेंगे, इग्नो जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, एक यूबिक्यूटस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ये एक वर्ल्ड की अगर हम बात करेंगे एक लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी है।